क्या मायावती को पीएम कैंडिडेट बनाकर एनडीए को झटका देगा इंडिया ब्लॉक? बीएसपी के सामने अपने अस्तित्व का संकट, पीएम कैंडिडेट बनने से मिलेगा जीवनदान। अखिलेश यादव ने भी संकेत दिए थे मायावती के पीएम कैंडिडेट बनने के। क्या मायावती और प्रियंका के बीच हुई है गठबंधन पर कोई बातचीत? जी हां, आप सभी को बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान बस कुछ ही दिनों में हो जाएगा। इस बीच इंडिया ब्लॉक बड़ा खेल करने जा रहा है, जहां एनडीए के खिलाफ यानी मोदी के खिलाफ मायावती को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाए जाने की चर्चा है। लगातार अपने आंकड़े घटते देख कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ बदलाव करने का फैसला लिया। बहुजन समाज पार्टी का भी वही हाल है, क्योंकि पिछले कुछ चुनाव में उनको बड़े नुकसान होते नजर आए थे। उन नुकसानों की भरपाई करने के लिए अगर मायावती को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया जाता है तो बहुजन समाज पार्टी को एक जीवन दान मिल सकता है। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अब तक उत्तर प्रदेश के एक भी सीट पर कैंडिडेट इस वजह से अनाउंस नहीं किए क्योंकि वह आगे गठबंधन के फॉर्मूले पर काम करना चाहते हैं और वह चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी भी इस गठबंधन का हिस्सा बने, जिसके लिए खुद प्रियंका गांधी ने सोनिया गांधी के कहने पर फोन किया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मायावती और प्रियंका गांधी के बीच हुई बातचीत सकारात्मक मोड़ पर रही। प्रियंका गांधी की कई बातों पर सहमति जताती नजर आई मायावती, ऐसा रिपोर्ट्स का कहना है। लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी का साथ क्या मायावती को मिलेगा? आपको बता दें कि साल 2019 में अखिलेश ने मायावती को एज पीएम फेस ही प्रोजेक्ट किया था, यानी अगर महागठबंधन को अच्छी खासी सीटें मिलती तो मायावती को प्रधानमंत्री पद का दावेदार ही माना जा रहा था। मायावती अगर उतरती है तो मोदी को कितना नुकसान होगा? जैसा कि आप जानते हैं कि मायावती का एक अच्छे खासे तबके पर वोट बैंक पर पकड़ है, चाहे हार रही हो चुनाव में, लेकिन अब भी उनके साथ बड़ी कट्टरता के साथ उनके वोटर्स खड़े हुए हैं। और ऐसे में जो पिछले कुछ चुनावों में वोटर्स बिगड़ गए ये सोचते हुए कि हम तो मायावती की बसपा को वोट दे रहे हैं, लेकिन वह ना जनसभाएं, ना रैलियां, ना ही कोई प्रचार प्रसार कर रहे, तो उनका साथ देने का क्या फायदा है? ऐसे में पाला बदल के वह दूसरे दलों की तरफ जाने लगे हैं। बहुजन समाज पार्टी के बदले वोट बैंक को लेकर कांग्रेस भी परेशान नजर आई। अगर मायावती इस ऑफर को स्वीकार करती हैं तो कहा यह जा रहा है कि बसपा उत्तर प्रदेश की 25 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और देश के अलग अलग राज्यों में भी इंडिया अलायंस में उनको सीट दी जाएगी। अब सारा खेल मायावती के एक फैसले पर निर्भर करता है, क्योंकि मायावती एक बार नहीं बल्कि कई बार ये साफ कह चुकी हैं कि वे गठबंधन में नहीं आना चाहती। जी हाँ, लेकिन अब क्या मायावती अपने गिरते ग्राफ को देखकर क्या वह इस ऑफर को स्वीकार करेंगी? 25 सीट और प्रधानमंत्री पद की दावेदारी। लेकिन इस रिपोर्ट में हम पुष्टि नहीं कर सकते कि हकीकत कितनी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की रहस्यमयी चुप्पी और कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश से अब तक एक भी कैंडिडेट का अनाउंसमेंट ना करना, ये दो संकेत ऐसे नजर आ रही है। हाल ही में अफजाल अंसारी ने साफ कहा था कि बसपा एंड मौके पर बड़ा हमला करेगी। दूसरी तरफ कांशीराम जी को भारत रत्न ना दिए जाने की वजह से मायावती काफी नाराज हैं एनडीए से, और ऐसे में हो सकता है कि इस नाराजगी का बदला प्रधानमंत्री पद की दावेदारी में उतर कर लेती नजर आई। अब देखते हैं कि मायावती क्या इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगी या फिर इस ऑफर को स्वीकार करेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।